नमस्कार। चंडीगढ़ दर्पण कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर रहे, साथ ही साथ फाउंडर डायरेक्टर रहे स्वयं के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक इनोवेशन थी। साहब वो मेंबर भी हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 कि किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाए, और बहुत सी इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो कि देश की उन्नति के लिए और देश में किस तरह एजुकेशन को बढ़ाया जाए वो उसके बारे में इन्होंने काम किए हैं। और आज हमारे स्टूडियो में है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो आए और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर मन्ना, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, पीछे का जो समय था कोविड-19 का समय, उस समय हम सभी ने जाना कि रिमोट से किस तरह एजुकेशन ली जा सकती है। ई लर्निंग क्या है, आपको इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बैठकर भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। उसके बाद किस तरह ये हमारी जिंदगी में शामिल हुई और किस तरह स्वयं, जिसको हम कह सकते हैं खुद हम एजुकेशन ले सकते हैं, जो इसका टाइटल है इस प्रोजेक्ट का, उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। तो इनसे सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मन्ना आपसे यही होगा कि स्वयं क्या है? ठीक कहा आपने, जैसे कि स्वयं एक हमारे हिंदी का शब्द, खुद से सीखने की चाह, खुद से कुछ करने की चाह हर व्यक्ति में होती है, हर शिक्षक में भी होती है, हर विद्यार्थी में भी होती है। उसी शब्द को लेकर, क्योंकि जब ये शब्द के साथ हम आगे बढ़े तो उसका अंग्रेजी में जब हमने इसको लिखा तो ये SWAYM से बन के आया शब्द स्वयं। तो स्वयं को जब हमें देश विदेश में लेके जाना था तो हर शब्द की पीछे उसके एक गाथा होती है, एक साइकोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है। तो इसका जब पूर्ण नाम बनाया गया, बहुत ही सुंदर बन के आया, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक ऐसा अनोखा ये रिश्ता है स्वयं का कि जब ये स्वयं बन के आया तो हमारे देश विदेश में जो मूक्स के जितने भी पोर्टल बने हुए हैं, जैसे कि मैं कहूँगा जापान का जे मूक्स कहते हैं, कोरिया का के मूक्स कहते हैं, चाइना का आई कोर्स कहते हैं। तो स्वयं शब्द पढ़ के हमारी SDG 4 की कमेटी को भी लगा कि ये कुछ अनोखा है। पहली बार ऐसा शब्द सुनने में मिल रहा है कि जो मूक्स से हटके है लेकिन मूक्स जैसी बातें कर रहा है। तो तब उन्होंने इसका जब पूर्ण तौर पे पता करवाया तो पता चला कि इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मूक्स प्लेटफॉर्म। ये पहली बार बना है, भारतवर्ष में बना है, भारत सरकार द्वारा बना है स्वयं प्लेटफॉर्म, जिसमें 8वीं कक्षा से लेके PhD तक के विद्यार्थियों के लिए हर तरह के विकल्प हैं सीखने के, एंड टोटली ऑनलाइन एजुकेशन। डॉक्टर साहब, प्लस शब्द का जब आप देखते हैं कि हम स्वयं की ओर से पढ़ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और जब आप अपनी एक इंडिविजुअलिटी को राइज करते हो तो साथ ही साथ आपकी, मुझे लगता है, परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती। तो ये शब्द को लाना और फिर हर इंसान की जिंदगी में स्वयं को लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किस तरह आप हर लोगों तक पहुंचे, हर विद्यार्थी तक पहुंचे, ताकि उसको पता चले कि हाँ, देयर इज अ प्लेटफॉर्म स्वयं जहां से मैं कुछ पा सकता हूं। इसके बारे में बताइए। ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हमारे मंत्रालय ने इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया था 2014 में, और बहुत सारे शिक्षकों को बुलाकर हमारी मंत्री महोदय श्रीमती हमारी ईरानी जी ने, तो उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अभी आप EGPG पाठशाला चला रहे हैं, आप NPTEL का प्रोग्राम चला रहे हैं, वो अलग अलग हैं, उनको एक सूत्र में बांध लीजिए। बच्चे के पास एक ऐसा सिंगल विंडो होना चाहिए जिस पर उसको सारे कार्यक्रम मिले। यानी कि इंजीनियरिंग के लिए वहाँ जाना है, मैनेजमेंट के लिए वहाँ जाना है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए वहाँ जाना है, तो उसको बांधने के लिए तो ये चर्चा चलती रही। इसके ऊपर बहुत सारी विचार विमर्श हुए। धीरे धीरे इसके लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, SAP है, IBM है, ये सब आए, उनके साथ चर्चा विचार हुई। 2016 में इसकी नींव रखी गई, क्योंकि तब जो तीसरी बार जब RFP बन के आया और उसका मूल्यांकन करवाया गया, तब ये कार्यभार मुझे सौंपा गया कि आप इसको लेके चलेंगे, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को ये कार्य दिया गया, AICT को। अब देखिए, AICT तो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का काम तो ये होता है कि देखें कि विश्वविद्यालय में ठीक पढ़ाई चल रही है,
कॉलेजों में ठीक पढ़ाई चल रही है? क्या उन्होंने जितना टीचर बोले हैं क्या उतना SFR फॉलो कर रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो? तो उसके साथ क्या हम ये भी अनुभव लेके आ रहे हैं? इसको लाना क्यों पड़ा? ये सबसे बड़ी बात है। इसको इसलिए लाना पड़ा, हमारे देश में जो भी संस्थान है NEP 2020 से पहले की अगर मैं विचारधारा को सामने में रखूं, अगर आप IIT दिल्ली में जाएंगे तो आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे, अगर आप IIM में जाएंगे तो आप मैनेजमेंट की बात करेंगे। लेकिन क्या बच्चे मैनेजमेंट के साथ उसका कुछ अपना एक पैशन नहीं होता है? वो तो उसका प्रोफेशन है। प्रोफेशन के साथ पैशन कैसे रख सकते हैं? बड़ी सरल सी बात है, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और जब मैं SSB देने गया आर्मी में, तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई हॉबी है? मैंने कहा हाँ जी मेरी हॉबी है, मैं गाना गा लेता हूँ। कहते हैं आपके 64 सब्जेक्ट्स DMC हमने देखे, लेकिन वहाँ पे म्यूजिक का तो कोई ऐसी कोई झलक नहीं नजर आ रही। हमें कैसे पता चला कि आप गाना गा रहे हैं? कहीं किसी मंच से आपने गाना गाया और आपने टेस्टिफाई किया हो? तब ये दिमाग में चीज़ उसी टाइम बैठ गई थी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है ना, वो हमारे देश में अभी नहीं आया। और वो आया जब हमारे मंत्रालय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अब कहाँ से लेंगे? बड़ी सरल सी बात है, आप IIM में जाके आप म्यूजिक की लैब तो नहीं बना सकते, म्यूजिक का टीचर तो नहीं रख सकते। अगर मुझे संस्कृति सीखनी है तो मैं संस्कृति कैसे सीखूंगा? मुझे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना होगा, ड्राइंग करनी होगी, लेकिन मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ IIT बॉम्बे में। तो IIT बॉम्बे में मैं ना वो फैकल्टी रख सकता हूँ ना लैब रख सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं के माध्यम से अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में 20% अपने कंटेंट को वहां से लेके अपनी डिग्री में शामिल कर सकता हूं। करते हुए इंजीनियरिंग, देखिए ना स्टैनफोर्ड ने क्या किया। स्टैनफोर्ड ने एक डिग्री शुरू कर दी, कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक। और किसी ने सोचा था इस डिग्री से पहले, द बेस्ट कोडर इन दिस कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज अ म्यूजिशियन। जिसको म्यूजिक का सारेगामापा अच्छा आता है ना, वो अच्छा कोडिंग कर लेता है, क्योंकि वहाँ से उसके लॉजिक्स पैदा होते हैं, वहाँ से उसकी क्रिएशन पैदा होती है। तो यही संवाद और भारतवर्ष तो वैसी संस्कृति से भरा हुआ है। अगर यहाँ से इतने हमारे शास्त्र ग्रंथों ने जो हमें दिया है, अगर हम बच्चों को नहीं लेके जाएंगे वैल्यूएडेड कोर्सेज में, जिसको हमने अब तो 40% कर दिया गया है एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस फ्रॉम द UGC AICTE। अब हम 40% तक का जो कंटेंट है वो स्वयं से लेके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं, चाहे आप BBA कर रहे हैं, चाहे BTech कर रहे हैं, चाहे BCA कर रहे हैं, चाहे BSc कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा हमें प्रावधान मिला है, हमारे देश के बच्चों को मिला है। डॉक्टर मनप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक ह्यूमन बीइंग एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल है, उसमें बहुत सी फैकल्टीज हैं। हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते कि एक म्यूजिक में चला गया, एक साइंस में चला गया, ह्यूमैनिटीज में। ही इज एन इंडिविजुअल विद ऑल द क्वालिटीज, और यही स्वयं उनको अपॉर्चुनिटी देता है। अब मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि स्वयं के बहुत से फीचर्स हैं जो कि हम अपनी विंडो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो हमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और फीचर्स वहां पे भी जान सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं स्वयं के जो उनको स्वयं प्रदान करता है, जहां पे वो सब बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम इन सभी फीचर्स पे चर्चा करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट को कहें कि हाँ आप स्वयं से जानकारी लीजिए, केवल अपनी क्लास नहीं, तो वो क्या मेन फीचर्स होंगे? बहुत बढ़िया। जो भी विद्यार्थी जो भी शिक्षा वो किसी भी संस्थान से ले रहा है, जो हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का संस्थान AICTE से जुड़ा हुआ है, UGC से, क्योंकि हमारी यही 2 रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिस पे हायर एजुकेशन चलती है, उस बच्चे को अपने डिग्री के दौरान कुछ ऐसा कोर्स जो उसको लग रहा है कि वहाँ के करिकुलम में नहीं है, जब वहाँ उसके लिए एक उसके साथ शिक्षक नहीं है जो वो सीखना चाहता है, जो उसकी चाह है, वो swam.gov.in पर जाता है। वहाँ पर जितने भी अपकमिंग कोर्सेज हैं, और देखिए उसका फिल्टर इतना उम्दा बनाया गया है, आपको पता है कि आप कब एग्जाम दे सकते हैं, तो आप एग्जाम्स की डेट के हिसाब से भी कोर्स को ढूंढ सकते हैं। और कोर्सेज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, आप चाहते हो मैं YouTube से डोसा बनाना सीखना चाहता हूँ, आप चाहते हो मैं YouTube से मैं अपनी कुछ कोडिंग करना चाहता हूँ मोबाइल में, जो अपने कंप्यूटर्स पे आप सीखते हैं ना, लेकिन वो तो एक वन वे ट्रैफिक है। आप YouTube का एक वीडियो चला लेंगे, आप उसको देखेंगे, पॉज करेंगे और आप करना शुरू करेंगे, लेकिन आप कहीं अटक जाएंगे। आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, जब आपको कोई सवाल करने हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं जो है ये मूक्स का जो सिद्धांत है, ये 4 सिद्धांतों पर है, Q1, Q2, Q3, Q4। पहला Q1 क्या होता है कि आपको हम कंटेंट दे रहे हैं जिसको आप वीडियो कंटेंट कहते हैं। दूसरा है हम आपको पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं कंटेंट, वो PDF भी हो सकती है, वो डॉक्स फाइल भी हो सकती है, वो आपकी एक्सेल शीट भी हो सकती है, कुछ चित्र भी हो सकते हैं, आप उनको देखेंगे। तीसरा है कि आप डिस्कस करने के लिए, आप जैसे और भी सीख रहे होंगे, उनको भी शायद कुछ ऐसी चीजें सीखने को और चाह होगी। तो पीयर्स लर्निंग जो होती है, एक दूसरे विद्यार्थी के साथ सीखने की जो चाह होती है, इच्छा होती है, वो आप तीसरे क्वाड्रेंट से पूरी करते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट हमारी असेसमेंट है। आप अपने शहर में
और तकरीबन हमारे देश के सभी बड़े शहरों में स्वयं के सेंटर्स, वो किसके द्वारा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और आपने जो स्लॉट फिक्स किया है कि मैं इस रविवार को या इस शनिवार को, जनरली वो रवि और शनिवार को रखे गए हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जा रहे होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, उनको रविवार शनिवार की छुट्टी होती है, अवकाश होता है। वो उस दिन जाकर अपना 2 घंटे का 3 घंटे का जो उनका एग्जाम है, जो पेपर है, वो वहाँ पर जाके कंप्यूटर पर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, पूरे वर्ल्ड में ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं तो मूक्स जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में लगभग 100 से अधिक मूक्स के प्लेटफॉर्म है, वो सब आपको कंटेंट तो देते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम तो मिल जाता है पढ़ने के लिए। जब आपको सर्टिफिकेशन करवानी होती है तो आपको फीस देनी पड़ती है। हमने स्वयं पर भी फीस रखी है। 1100 रुपया बच्चा एक बार फीस जमा करा के हॉल टिकट लेता है। जिस दिन वो एग्जाम में बैठ जाता है, उसका परिणाम अभी आए या ना आए, वो उत्तीर्ण भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है, लेकिन उसकी धनराशि उसी अकाउंट में वापस ट्रांसफर हो जाती है, जिस अकाउंट से, क्योंकि हम बच्चे को एग्जाम सेंटर तक लेके जाना चाहते हैं। उसको एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि मैंने फीस देके एग्जाम का सेंटर का मैंने हॉल टिकट लिया है, और वो टोटली अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा था कि शिक्षित भारत उन्नत भारत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि जो कहीं पर भी ऐसा विकल्प या ऐसा कोई कोर्स जो कहीं स्टेट में या किसी जगह पे नहीं पहुंच पाया, जिसके कोई भी कारण हो सकते हैं कि शिक्षक नहीं है वहां पे, या स्कूल नहीं है वहां पे, या कॉलेज नहीं है वहां पे वो पढ़ाने के लिए। मान लीजिए मुझे पंजाबी सीखनी है और मेरा बच्चा, अभी मेरी ट्रांसफर केरला में हो गई है और केरला में मुझे पंजाबी का टीचर नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को उसकी माँ बोली सीखनी आनी चाहिए, तो मैं स्वयं से जाकर अपने बच्चे को पंजाबी सिखा सकता हूं। तो मुझे उसके लिए इंतजार नहीं पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को पहले पंजाब में भेजूंगा फिर वो पंजाबी सीखेगा। तो ये सारी कार्य प्रणाली हम स्वयं पर लेके आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आपने शब्द इस्तेमाल किया मूक्स, तो मुझे लगा कि ये मूक्स क्या है। फिर मैंने देखा कि हाँ, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो यही मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन कोर्सेज केवल आप सीमित अपने तक ना कीजिए। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आप अपने करिकुलम में उनको ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आ रहा है जहन में कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं भी, वहाँ पर आप पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, आपकी दिलचस्पी हुई कि मैं म्यूजिक सीखूं, आपने वो स्वयं के थ्रू वो कोर्स कर लिया। वो कोर्स के क्रेडिट्स आपके रिजल्ट कार्ड में कैसे दर्शाए जाएंगे? बिल्कुल सही। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी यूजीसी की ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी है। आप गूगल पे भी लिखेंगे, यूजीसी की साइट पे जाएंगे तो पूरी है। हर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को, हर कॉलेज के प्रिंसिपल को एक स्पेशल आईडी और पासवर्ड स्वयं से मिलता है। अब जब आपका बच्चा एक कॉलेज से स्वयं पर किसी कोर्स को जैसे ही वहां पर चयन करता है कि मैंने इस कोर्स को करना है, वो 3 क्रेडिट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट कोर्सेज की बात हो रही है। जो सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होते हैं उस पर क्रेडिट नहीं होता, वो सिर्फ सीखने की चाह है कि मुझे कुछ स्किल्स डेवलप करनी है अपने अंदर, तो उसके साथ कोई लिंक नहीं। लेकिन क्रेडिट कोर्स का पूरा लिंक है। जैसे वो चयन करके उस कोर्स को क्लिक करेगा और एनरोल करना चाहेगा, तो उसको अपने नाम को भरना है, पिताजी के नाम को भरना है, माताजी के नाम को भरना है, और वहां पे उसको एक विंडो मिलेगी कि अपने कॉलेज का नाम ढूंढना है। और जितने हमारे देश के यूजीसी के, एआईसीटी के कॉलेज हैं, सारी डायरेक्टरी उस पर बनी हुई है। जैसे उसको सिलेक्ट करके वो अपना एनरोल करता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इमीडिएटली जो मेल बॉक्स में उसके रजिस्ट्रार को पता चलेगा कि मेरे यहाँ के एक बच्चे ने क्रेडिट लेने के लिए ये वाले कोर्स का चयन किया है, तो वो वहां से उसको एक उसके डैशबोर्ड में अप्रूवल का बटन रहता है। उसको पता रहेगा कि इसका लर्निंग पाथ ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ पर बीए का बच्चा था, उसने गलती से एमए के किसी कोर्स को शायद वहां पे क्लिक कर लिया, तो उस पर रजिस्ट्रार उसको कहेगा कि बेटा तुम्हारे से एमए वाला हो गया, ये तुम्हें कठिन रहेगा, तुम्हारा लर्निंग पाथ मैच नहीं कर रहा है, तुम कहीं इसमें दिक्कत में आ जाओगे, तो बेटा तुम बीए वाला कोर्स ढूंढ लो, उसी का बीए वाला वर्जन ढूंढ लो। तो वो अप्रूव ना करते हुए उसको पेंडिंग रखेगा और बच्चे को सूचना देगा। और जहां लगेगा कि बच्चे की आयु, बच्चे का जो इसका पाठ्यक्रम है वो उसके साथ मैच कर रहा है, उसको अप्रूव का बटन दबा देगा। उसके साथ बच्चे को कंफर्मेशन आ जाएगी कि तुम्हारे कॉलेज को भी पता चल गया कि तुम हमारे कॉलेज में वर्चुअली पढ़ने के लिए आ रहे हो, वर्चुअली माइग्रेट होकर आ रहे हो। मान लीजिए मैं IIT दिल्ली से पढ़ रहा हूं, मैंने JNU का एक जर्नलिज्म का कोर्स चुन लिया, क्योंकि IIT दिल्ली में जर्नलिज्म का कोर्स नहीं है, वो JNU में है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। तो वो वहां पे पढ़ने चला गया। कैसे चलने गया? वर्चुअली। टीचर कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का टीचर उसको पढ़ाने आ रहा है ऑनलाइन। रात को 1 बजे पढ़ना चाहता है पढ़ लो, सुबह 10 बजे पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो। जैसे जैसे वो पढ़ रहा है, अपनी असाइनमेंट दे रहा है, अपनी क्विज़ेस दे रहा है, वो अपना अंक प्राप्त करता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। फिर फाइनल डे जब उसको लगेगा कि उसने सारी वीडियोस भी देखी हैं, मेरे सारे असाइनमेंट्स को सबमिट किया है, तो उसको हम देते हैं हॉल टिकट
कि तुम एलिजिबल हो, अपनी फीस जमा करा के। जैसे वो एग्जाम देगा, एग्जाम का परिणाम उसी रजिस्ट्रार को उसी पोर्टल से, उस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में आएगा। वो रजिस्ट्रार अपने डीन एकेडमिक अफेयर्स को कहेगा कि इसके डिटेल मार्क्स कार्ड में ये 4 क्रेडिट का कोर्स अंकित करेंगे जो उसने स्वयं से किया है। अभी तो एक स्टेप और चले गए हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी लेके आ रही है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में क्या होने जा रहा है, कोई भी बच्चा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसी जगह से भी ले सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरे 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 ब्रह्मांड में से। तो उसके 50% जो कोर्सेज हैं वो स्वयं से लेगा, 50% उस होस्ट इंस्टीट्यूशन से जहां पर उसने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा दाखिला लिया है। जिस यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारित करेगी कि आप नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन चुके हैं, कि आपके कोर्सेज को हमने प्रमाणित कर दिया है कि आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो ये एक विकल्प आ गया। अब तो 50% स्वयं से बच्चा कोर्स ले पाएगा अंडर नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया, पूरे ब्रह्मांड में से। यानी आने वाले समय में जो लोग हमारी धरती पे नहीं भी होंगे, बाहर होंगे, वो भी अगर ये कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल इंटीग्रेशन। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक टीचर की जगह एक वर्चुअल टीचर आ जाएगा। सोचने में थोड़ा कठिन लगता है, आप भी उसी दायरे से गुजरे हैं जहां से हम बड़े हुए हैं, कि जब तक हम एक टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते थे, एक वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आता। इस वर्चुअल लर्निंग में वो कॉन्फिडेंस और इवैल्यूएशन और इंटरैक्शन आप किस तरह लाएंगे? बहुत ये एक ऐसा सवाल है, अगर हमारे पास इसका जवाब ना होता तो शायद स्वयं जैसी जो भी अभी भी देश विदेश में प्रणालियां आ गई हैं एजुकेशन की, ये चल ही नहीं सकती थी। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है, 42 देशों के बच्चे अभी स्वयं पर ऑलरेडी हैं और वो कोर्स कर रहे हैं, और हमारे स्वयं पर 4 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। जब ये 2017 में शुरू किया था तो 30 बच्चों ने सबसे पहले इसको चुनाव लिया था, और 2-3 कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, अफगानिस्तान में हमारा MOU साइन किया। वहाँ की कंट्रीज में स्वयं का विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया कि वहाँ के बच्चे आते हैं सुबह, वो स्क्रीन से पढ़ते हैं। और अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। आज मैं आपको कैमरे पे पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जो आप मुझसे कैमरे पे शायद नहीं पूछ सकते। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में ये हमने अनिवार्य किया हुआ है कि जो बच्चे स्वयं से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनको एक कोऑर्डिनेटर, एक मेंटर उस इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। वो मेंटर भले वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होगा, परंतु वो उनके साथ हफ्ते में एक बार चर्चा करेगा कि आपको स्वयं से पढ़ते हुए कहीं कोई भाषा में कठिनाई, कहीं आपकी वीडियो देखने में कठिनाई, आपकी जो सोच है, समझ है, उसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, ताकि वो कोऑर्डिनेटर उस फैकल्टी से जो वहां से पढ़ा रहा है उसके साथ, क्योंकि आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं तो आप सबके शायद ईमेल्स के जवाब तो वो फैकल्टी नहीं दे सकता, आपकी असाइनमेंट एवेल्यूएट कर सकता है, आपका पेपर चेक कर सकता है। तो वो कोऑर्डिनेटर के पास वो हमने एक टूल दिया है, एक उनको अलग से पासवर्ड दिया है, जिससे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने बच्चों की समस्या को वहां पे लेके जा सकते हैं। अब आपने कहा कि हमारे पहले क्या होता था, कोरस्पॉन्डेंस कोर्स में PCPs होते थे, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। जी, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में बच्चा आता था, वहां पे 15 दिन वो बैठता था और 1-to-1 बात करता था टीचर से। अब उसको हमने 15 दिन में सीमित ना करके हमने इसमें डिस्कशन फॉरम जो रखी है स्वयं में, जिसको मैं क्वाड्रेंट 3 कहता हूं, उसमें टीचर भले कैमरे पर बैठता है लेकिन वो बच्चे से 1-on-1 संवाद करता है। बच्चा जब हैंड रेज करता है तो उसको अनुमति देता है कि तुम अपना माइक ऑन करके बेटा तुम अपनी बात रखो, तुम अपनी संवाद रखो। इवन हमारे स्वयं के उसी वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम में एक व्हाइट बोर्ड करके ऐसा टूल है कि बच्चा अपने माउस से लिखता है अपना सवाल और टीचर उसको वहां देखते हुए उसको करेक्शन भी वहां पे करता है। जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो बच्चे को ऐसा लगता है कि टीचर मेरे साथ बैठ के मेरी कॉपी पे ही काम कर रहा है, मेरी किताब पे ही काम कर रहा है, मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कनेक्ट उसको मिल रहा है वर्चुअल का। तो इस तरह से ये इसका हमने एक समाधान दिया हुआ है कि बच्चे को ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मेरे से बहुत दूर बैठा है मेरा शिक्षक, मैं उसको महसूस नहीं कर पा रहा हूं। तो वो महसूसी से उसको मिलती है। डॉक्टर साहब, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत तरह के लोग हैं, और इतनी भाषाओं में आपको एक सब्जेक्ट देना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब किस तरह उन सभी लोगों को जो एक हिमालय की चोटी पर बैठा है और जो डीप डाउन साउथ बैठा है कन्याकुमारी, अलग अलग भाषाएं हैं, किस तरह आप उनको संबोधित करते हो, किस तरह उनसे इंटरैक्ट करते हो? बहुत सही कहा आपने। ये भारतवर्ष ही है जिसमें इतनी बहुभाषाएं हमें हर प्रांत में जाते हैं। मैं कहता हूँ 20 किलोमीटर के बाद हमारी
कहने को पंजाबी, पंजाबी का भी रूपांतरण अलग हो जाता है, उसका भी कुछ बात करने का अंदाज अलग हो जाता है। तो इसको दिमाग में रखते हुए मंत्रालय ने पहले ही ये कहा था कि जब स्वयं पर कोई भी कोर्स आएगा उसको हम 10 मोस्ट स्पोकिंग, जो हमारी, जिसको कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा भाषाएं हमारे प्रयोग में आती हैं, जब ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं उसमें ट्रांसलेशन करके देना है। ट्रांसलेशन कैसे करनी है? देखिए कि एक शिक्षक ने अपना अंग्रेजी में अपना पूरा विषय बता दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन कुछ शब्द हो सकता है कि मैं उनके नहीं सुन पा रहा हूँ, नीचे सबटाइटल में हिंदी, जो विकल्प वो कहेगा, मराठी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नड़ा, तमिल, उसके हमने विकल्प बनाए हैं। कुछ तो मशीन लर्निंग के द्वारा हो रही हैं, कुछ हम अनुवाद करवा रहे हैं अलग शिक्षक से कि आप बताएं, क्योंकि उसकी जो भावना है वो भी कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि पढ़ाने की एक भावना होती है शिक्षक की, तो उसका जो अभ्यास है वो कम नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसलेशन की है। और मुझे यहाँ पर ये भी कहते हुए बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी के नहीं, हमारे हिंदी के, संस्कृत के और बहुत भाषाओं के माध्यम के कोर्सेज भी स्वयं पर आ चुके हैं। यानी कि मराठी का प्रोग्राम है लेकिन उसकी हिंदी में सबटाइटल आपको मिल जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुझे अगर आज कोई बीए करनी है तो जरूरी नहीं कि मुझे अंग्रेजी आनी जरूरी है तो मैं बीए कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो एक स्किल्स चाहिए, और स्किल्स की तो शायद कोई भाषा ही नहीं होती है। स्किल्स तो आपके द्वारा किया गया एक हुनर है, आपने अपने हाथों से, आप अपनी इंटेलेक्चुअल उससे करते हैं, तो वहां पर आप उस भाषा के कारण कहीं बाध्य ना हो जाएं, आपको कोई सीमा क्षेत्र ना मिल जाए, उसको भी इसमें सॉल्व करनी। और ये एक ही मात्र मूक्स प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में जो 10 भाषाओं के साथ ट्रांसलेशन भी लेके आ रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे इस क्षेत्र में, हरियाणा और पंजाब में बहुत से विद्यार्थी विदेश जा रहे हैं, और विदेश जाते हुए वो अपनी रूट्स छोड़ रहे हैं। उन विद्यार्थियों को आप किस तरह जोड़ेंगे कि आप अपनी शिक्षा प्रणाली से भी कुछ क्रेडिट्स ले सकते हैं, और उन क्रेडिट्स को अगर वो विदेश में पढ़ रहे हैं किस तरह उसमें ऐड कर सकते हैं? यही एक सबसे बड़ी चुनौती, समस्या कुछ स्टेट्स में, जहाँ पर ये जो माइग्रेशन हो रहा है, हम इसको, माइग्रेशन को रोक नहीं सकते हैं, हर किसी का अपना अधिकार है, परंतु माइग्रेशन शिक्षा के कारण ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसी स्वयं के माध्यम से जो बच्चा लोकल एक छोटे कॉलेज में भी इंजीनियरिंग कर रहा है, वो स्वयं के माध्यम से आईआईटी के प्रोफेसर से पढ़ रहा है। वो बच्चा जो एक लोकल कॉलेज में कहीं एमबीए या बीबीए कर रहा है, वो स्वयं के माध्यम से आईएम के प्रोफेसर से पढ़ रहा है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने जेईई का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, जब मैंने कैट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो मुझे विदेश में जाके एमबीए करनी चाहिए, मैं विदेश की फीस भरूंगा, मैं माता पिता से दूर जाऊंगा, अपने खान पान से दूर जाऊंगा, अपनी संस्कृति से दूर जाऊंगा। उसका समाधान हमने स्वयं से दिया है। स्वयं के साथ ही हमारे मंत्रालय ने स्वयं प्रभा भी चलाया है। स्वयं प्रभा हमारे 35 चैनल हैं, फ्री टू एयर टू डिश। उसके लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर डैश, उसकी कहते हैं ना एक सेट ऑफ बॉक्स लेना पड़ता है, उसके लिए मासिक शुल्क देना पड़ता है। आप सिंपल एंटीना जो दूरदर्शन का किसी जमाने में हम लगाते थे, आज भी वो अवेलेबल है, उससे अब वो 35 के 35 चैनल्स के द्वारा आप यूजीसी का कार्यक्रम, इग्नो का कार्यक्रम, एनओआईएस का कार्यक्रम, एनसीईआरटी का कार्यक्रम, एआईसीटी का कार्यक्रम, चैनल वाइज आप वो भी देख सकते हैं। और यकीन कीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो जेईई का बच्चा कभी सोचता है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जाके कोचिंग लूंगा, उसी लेवल की हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी स्वयं प्रभा के माध्यम से। और आपको पता करना होगा कि कब आपको ये प्रोग्राम देखना है, कब आपका फिजिक्स का ये लेक्चर आ रहा है। 1 महीने पहले ही पूरा शेड्यूल स्वयं प्रभा.gov.in पे आ जाता है। बच्चा उस पर देखकर वो वाला चैनल से भी, और वही सारी सामग्री स्वयं पर भी उसको मिलती है। डॉक्टर साहब, आप तो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, और उसके बाद आपने ये इतना इंटीग्रेटिव ये सॉफ्टवेयर और ये चैनल स्वयं डेवलप किया, एक वेब साइट डेवलप की। किस तरह आपको ये प्रेरणा मिली कि हाँ ये सब किया जाए? यही अप्रोच स्वयं की है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। बिल्कुल सही कहा आपने। जो शख्स अपनी 20 साल की उस समय के अभ्यास में ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा है क्लास में, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहा है, उसको इस तरह का एक अवसर प्राप्त हुआ कि देश के लिए कैसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसका इलेक्ट्रिकल से तो रिश्ता इतना गहरा नहीं, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया से है। मुझे उस समय बहुत सहयोग मिला, मेरे आभाषिप के मेरे जितने भी मेरे सहकर्मचारी थे, और स्पेशल धन्यवाद मैं देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, उनके डेवलपर्स, उनके कोडर्स, उनके अथॉरिटीज़,
उनके साथ बैठ के मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की, दिन रात मैंने कुछ नई किताबें पढ़ने की कोशिश की। क्लाउड एक पहला शब्द मेरे सामने आया। मैं आपको एक बड़ी एक अच्छी यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। जब स्वयं का RFP बनाना था तो हमारे जो उसमें हमें एक लीगल वेटिंग करवानी होती है। तो लीगल वेटिंग के लिए मैंने एक जो रिटायर्ड जस्टिस थे हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के, उनको मैंने निमंत्रण भेजा। वो मेरे निमंत्रण पे आए। वो कहते कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ, ये तो सारी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। तो उनके साथ मुझे कंप्यूटर इंजीनियर भी बिठाना पड़ा IIT दिल्ली के, उसको कंप्यूटर, क्योंकि आप बताएंगे फिर ये इसका वेटिंग करेंगे लीगल, तो ये प्रकाशित होगा। ये एक टेंडर है हमारा, देश का सबसे बड़ा क्लाउड का टेंडर निकालना था। तब हमें समझ में आया था कि कंप्यूटर साइंस वाले को लॉ पढ़नी चाहिए, लॉ वाले को थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस भी पढ़नी चाहिए। यही विकल्प हम स्वयं पे लेके आए। तो यही समझ आप लेकर आए स्वयं में। डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना, आप दूरदर्शन स्टूडियोज़ में आए और आपने स्वयं के बारे में, स्वयं पोर्टल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है कोई भी विद्यार्थी अगर कुछ भी सीखना चाहे, एनीथिंग ऑन अर्थ, तो स्वयं पोर्टल पर जाए। उसको कोई ना कोई ऐसा विकल्प ज़रूर मिलेगा जिसको अपनी वो शिक्षा प्रणाली में, अपने करिकुलम में शामिल कर सके और उसका बेनिफिट ले सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए। और दर्शकों, आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम चंडीगढ़ दर्पण DD पंजाबी पर आप देख सकते हैं, DD हरियाणा पर देख सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर भी इसे आप देख सकते हैं। डॉक्टर मनप्रीत मन्ना, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।